Good morning, student. Worksheet number 17, which was sent by Directorate of Education, National Capital is in Delhi. Subject Mathematics and date 24 November 2020, class 7th. तो हमेशा की तरह आप अपना पहले नेम एंड नेम ऑफ सब्जेक्ट टीचर लिखेंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल कंटिन्यूड। तो अब हम जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था उसके आगे पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम 2 पढ़ लिए थे, है ना, एस और एस किया था। आज हम उसी के आगे करेंगे। तो लेट्स थिंक एंड डू नाउ हाउ मेनी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, कि क्या क्या हमें चाहिए होगा का ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगुलर पोस्टर ऑफ मेजरमेंट 6, 8, 10। राइट द स्लोगन रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। एक ट्रायंगुलर पोस्टर बनाना है 6 से 10 सेंटीमीटर्स का और उस पर लिखना है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। Rajat was asked to construct a triangle with dimension 6, 3, 2, but he was unable to construct. Give reasons. रजत को 6, 3, 2 सेंटीमीटर का ट्रायंगल बनाना है पर वो नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ट्रायंगल में कि कोई भी 3 साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, मस्ट है ये। तो इसमें जब 3 + 2 करते हैं 5 आएगा, बट वो स्मॉलर आ रहा है 6 से। थर्ड साइड जो है हमारी 6 वो स्मॉलर आ रहा है, तो ये हम ट्रायंगल इसका 6, 3, 2 बना ही नहीं सकते हैं। ओके, क्योंकि ऑलवेज सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। अब कंस्ट्रक्शन इन ज्योमेट्री मीन्स to draw shapes, angles और lines accurately. कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में क्या मीन्स है उसका, कि शेप्स ड्रॉ करना, एंगल्स को और लाइन को एक्यूरेटली ड्रॉ करना। दीज कंस्ट्रक्शंस यूज ओनली कंपास एंड स्ट्रेट एज, दैट इज रूलर एंड अ पेंसिल। क्या क्या चाहिए होता है, कंपास से बना सकते हैं, स्ट्रेट एज मीन्स रूलर से, और पेंसिल से। स्ट्रेट एज रूलर मीन्स स्केल। Here we shall learn how to construct a triangle if any one of the following sets of measurement is given. कि हम ये जब मेजरमेंट्स गिवन होंगी, एस 3 साइड्स गिवन हो, ए एंगल साइड एंगल गिवन हो, एस साइड एंगल साइड गिवन हो, RHS राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड गिवन हो, तो हम ये ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद अ गिवन मेजरमेंट वी शुड फर्स्ट ड्रॉ अ रफ स्केच। अगर हम एक रफ स्केच बना लें तो हमारे लिए वो ईजी हो जाता है। तो पेपर में जब भी क्वेश्चंस आए तो एक रफ हम साइड में एक स्केच बना लेंगे, रफ एक डायग्राम बना लेंगे, उससे हम गलतियां होने की कम चांसेस होंगे। ठीक है, तो पहला हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स एंड लेंथ ऑफ अ साइड बिटवीन 2 एंगल्स आर नोन। ASA क्राइटेरिया हम यूज़ कर रहे हैं, ASA थर्ड वाला। तो कंस्ट्रक्ट एंगल ट्राइंगल XYZ if it is given that XY है 6 सेंटीमीटर, एंगल ZXY मीन्स X एंगल है 30 डिग्री, XYZ मीन्स एंगल Y है 100 डिग्री। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम बनाया ऐसा XYZ, जो साइड जिसकी वो मेजरमेंट गिवन है वो हमने नीचे बना ली, एंगल भी तो 30 और 60 बन गया, एक 100 बन गया। ठीक है, 30 का हमने ऐसे, अब क्या करेंगे हम इसका एक ये रफ डायग्राम बन गया XYZ का। अब हमें ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। XY हमें लाइन गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो स्केल से हम 6 सेंटीमीटर कर लेंगे लाइन ड्रॉ लाइन सेगमेंट XY ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एट X, ड्रॉ रे XP मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद XY। तो अब X पे 30 डिग्री एंगल बनाएंगे, एक रे बना देंगे XP कि लंबी सी लाइन खींचेंगे। ठीक है, एट Y ड्रॉ रे YQ, तो Y से हम YQ लाइन ड्रॉ कर देंगे 100 डिग्री पे विथ YX, वो भी लंबी सी लाइन ड्रॉ करोगे। तो जब हम दोनों ही लंबी लंबी लाइंस ड्रॉ करोगे तो आप क्या देखोगे, Z has to lie on both the rays XP and YQ, so the point of intersection of the two rays is Z। तो जब हम इसको भी ऐसे, ये हमने अगर हम इसको छोटे से इतने ही रहने देंगे तब तो ये मिलेगा ही नहीं। तो ये दोनों लाइंस क्या करेंगे, हम लंबी लंबी करेंगे कि ताकि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएं, इंटरसेक्ट कर दे। तो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों लाइंस
वो वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा Z। तो XYZ ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, RHS क्राइटेरिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन द लेंथ्स ऑफ वन साइड एंड हाइपोटेन्यूज आर नॉन, RHS क्राइटेरियन। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN राइट एंगल एट M, राइट एंगल है M पे, गिवन दैट LN दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर और MN दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो एक हमने एक रेफ डायग्राम बनाया, ये बन गया LMN, ठीक है। तो अब फिर हम स्टार्ट करते हैं, ड्रॉ लाइन सेगमेंट MN ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेंगे 3 सेंटीमीटर। फिर 90 डिग्री है M पे, तो M पे 90 डिग्री एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लंबी से ड्रॉ कर देंगे, MX से कर दिया। विद N एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब हमें LN दी थी 5 सेंटीमीटर, तो कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करके N पे रखेंगे और इस साइड करके कट करोगे, आर्क लगाओगे कि जो ये हमने MX वाली लाइन बनाई है वहाँ पे कट हो जाए। कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन किया, N पे रख के MX वाली लाइन पे कट करोगे, तो जहाँ वो कट कर रहा है वो वाले पॉइंट से फिर हम N को मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और वो पॉइंट हो जाएगा हमारा L। ओके, जैसे कि ये फिगर्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स प्रैक्टिस। Construct a triangle PQR in which angle P is 60 degree, Q is 30 degree, QR is 4.8 सेंटीमीटर are given। अब यहाँ देखो QR दिया हुआ है, QR, और एंगल हमें दिया हुआ है P और Q, R एंगल नहीं दिया हुआ है। तो हम अगर हमें ट्राइंगल में दो एंगल्स गिवन हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप थर्ड एंगल निकाल लो, P है 60, Q है 30, R निकाल लेंगे। तो R कैसे निकालेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R होता है 180 डिग्री। और P है और Q कितना है 60 और 30, ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो एंगल R कितना आ जाएगा 90, इस तरह लेके माइनस कर दो, एंगल R कितना आ गया 90 डिग्री। ओके, R अब हमें पता चल गया, अब हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे, स्टार्ट कर दो, स्केलो पेंसिल लेके QR बनाएंगे 4.8 ड्रॉ किया, Q और R। अब Q पे है एंगल 30 डिग्री, तो Q पे एंगल 30 डिग्री बनाओगे, एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दोगे से QX। ओके, लंबी सी लाइन ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री, और R पे है 90 डिग्री, तो R पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करोगे और उसके भी एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दोगे और उसको नेम दे दो RY दे दो, ठीक है। तो जहाँ पे ये QX और RY ये लाइन जहाँ कट कर रही है वो वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ओके, ये हो गया 90 डिग्री एंगल। तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया। अगर आप चेक करने के लिए कि हमारा सही बना है कि नहीं बना है, P एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो P को यहाँ पे मेजर कर लो D से कि कितना है, 60 डिग्री है या नहीं। अगर 60 डिग्री आ रहा है मीन्स हमने ठीक बनाया है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट ठीक किया। क्वेश्चन नंबर 2, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B is 120, एंगल C is 60, BC is 5, गिव रीजंस। तो हमें ये दिया हुआ है B 120, C 60, BC 5, तो क्या हम ये बना सकते हैं। अब हमने अभी पढ़े थे एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं B और C, अगर हम इन दोनों को ही प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है 180 आ रहा है ना। इन दो एंगल्स का सम ही 180 आ रहा है, तो थर्ड वाला एंगल जोड़ेंगे तो 180 से ग्रेटर आ जाएगा, तो ये ट्राइंगल हो ही नहीं सकता। तो ये ट्राइंगल नहीं है, इसका ये रीज़न आप ये बना के दोगे कि B एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, और ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट है हमारी हिंदी की वर्कशीट, जिसका हमारा विषय क्या चल रहा था, पापा खो गए, वसंत भाग 2 है। लेटर बॉक्स हूँ, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसे कर्कश काव काव करे। लेटर बॉक्स कहती है कि मीठी आवाज़ में नहीं गाएंगे तो क्या हम कौवे जैसे काव काव करेंगे। कहता है ज़रा भी चैन नहीं,
पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। उसमें से वो लेटर निकाला और कागज़ की रोशनी में पढ़ने लग गया। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक। क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का प्रशिक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता है। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे। इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। इन्हें ये बच्चे फोकट के समझे। आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? कि लेटर बॉक्स अपने में से ही बॉक्स में से वो पढ़ रही है, तो वो श्रीयुत गोविंद राज जी को लिखा गया कि आपका बेटा जो परीक्षित है वो पढ़ता नहीं है, बंटे खेलता है। तो वो कह रही है कि हमने स्कूल में क्या फ़ीस इसलिए दी है कि पापा कितनी मेहनत से कमाते हैं, और वो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं समझ है कि हमारे पेरेंट्स कितने मेहनत से कमाते हैं हमारे लिए, हमें पढ़ना चाहिए। फिर वो उसने रखी कि अगर मैं हेडमास्टर होती, मैं अच्छी तरह इसे ठिकाने लगाता, इसके होश को अच्छी तरह मैं इसको ठिकाने लगा देता अगर मैं हेडमास्टर होता। लेटर बॉक्स कहता है। तब वो फिर दूसरा पत्र निकाल लेता है। खम्बा। क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? तो खम्बा बोल रहा है कि आज किस किस के पत्र तुम पढ़ रहे हो, कितने पढ़ लिए हैं? लेटर बॉक्स। चोरी चोरी? आश्चर्य से। चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही कब्जे में तो होती हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? वो कह रहा है अगर तुम्हारे ही अंदर है तो इसका मतलब ये थोड़े कि तुम पढ़ लोगे। लेटर बॉक्स। चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था, मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ कि 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? कि अगर मैं यहीं पे खड़ा हूँ, यहीं पे बैठा हूँ इतने टाइम से, अगर मैं पढ़ भी लूँ चिट्ठियाँ तो क्या हो जाएगा? प्रश्न 1। लेटर बॉक्स क्या करता है? क्या आप उसके कार्य को सही मानते हैं? अपने तर्क सही उत्तर दीजिए। लेटर बॉक्स क्या करता है? लेटर बॉक्स जो उसके अंदर चिट्ठियाँ पड़ी होती हैं उन्हें पढ़ता है। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? दूसरों की चिट्ठियाँ पढ़ना, दूसरों की चिट्ठियाँ पढ़ना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हमें किसी की भी चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए, किसी का भी मैसेज कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। पत्र में किसकी और क्या शिकायत की गई है? प्रश्न में परीक्षित की शिकायत की गई है कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं है उसका और वो बंटे खेलता है। यदि लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता तो क्या करता? उसके होश ठिकाने लगा देता परीक्षित के। यहाँ किसके किसके बीच बातचीत हो रही है और किस बारे में? सोच कर लिखिए। यहाँ लेटर बॉक्स और खम्बा और पेड़ के बीच में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है? कि लेटर बॉक्स दूसरों की चिट्ठियाँ पढ़ता है। लेटर बॉक्स को जमाही लेता देखकर पोस्टमैन ने क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया। उसने अपना चिट्ठियों का बंडल जल्दी जल्दी बनाया और वो वहाँ से लेकर चल पड़ा। अब ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। ओके।